जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं मैंने कल आपसे वादा किया था एक्चुअली बीएड वाले का 19 जुलाई जो बीएड का एग्ज़ाम अभी हुआ था, बीएड सीईटी एग्ज़ाम करके हुआ था, चूँकि जो भविष्य में जो बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जिसको सीईटी बीएड सीईटी एग्ज़ाम करके 2022 हुआ था। उसका रिज़ल्ट 19 जुलाई को आ चुका है। और आपके घर में जो भी भाई या बहन या कोई भी हो जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो रिज़ल्ट भी देख चुके होंगे। और रिज़ल्ट किसी का अच्छा आया है तो किसी का कम आया है। पास तो बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। और आपको मैं बता दूं सीटों की संख्या तो बहुत कम है। ओवरऑल आपको मैं एक डाटा बता देता हूं, 36,850 सीट ही मात्र है पूरे बिहार में। मात्र 36,850 सीट ही है जो बीएड का है। लेकिन जो बच्चे पास हुए हैं इस बार बीएड के एग्ज़ाम में 1,47,525 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम पास किए हैं बीएड का, जो अब बीएड करने जाएंगे। लेकिन सीट कितना है? 36,885 सीट है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम ये बता दें, सीटों की संख्या इतना कम इसीलिए है चूँकि पूरे बिहार में आपको 14 विश्वविद्यालय है। कितने हैं? 14 विश्वविद्यालय है। कितने विद्यालय हैं? 14। एक सिंपल में हम डाटा दे देते हैं। 14 विश्वविद्यालय है। 14 क्या है? ये यूनिवर्सिटी है। ये 14 यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको बीएड करवाया जाएगा। यानी इस ऐसे यूनिवर्सिटी में 14 बिहार के यूनिवर्सिटी में आप जिसके अंदर जितने भी कॉलेज हो तो उसके अंदर कॉलेजों की संख्या भी बहुत दिया हुआ है। तो टोटल कॉलेज देखा जाए सिंपल वे में बता देते हैं तो 337 बीएड कॉलेज है। बीएड कॉलेज है, ठीक है। उसमें से क्या है? 6 सरकारी है। मात्र 6 सरकारी कॉलेज है पूरे बिहार में। यूनिवर्सिटी 14 ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। जो उसमें से भी मात्र 6 सरकारी कॉलेज है जो गवर्नमेंट का है, जो बिहार सरकार का है, जो बीएड करवाती है। देखिए कितना कम गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कटअप तो हाई जाएगा ही। और उसमें से भी इस सब पे बाद पे आएंगे। पहले आप ये जान लीजिए रिज़ल्ट तो आपका आ गया, तो अगला प्रोसेस क्या होगा सिंपल में बता दें आपको। रिज़ल्ट तो आ गया, तो आपको रिज़ल्ट आने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है आपको, पहले मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। रिज़ल्ट आने के बाद अगला जो प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं काउंसलिंग। क्या होता है? काउंसलिंग। अभी आपको मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है वो देखिएगा आप। ये सिंपल जानकारी आपको हम दे दें। बिहार बीएड का एग्ज़ाम तो हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया। कब आया? 19 जुलाई को। आप सभी को पता है 19 जुलाई को बिहार बीएड का रिज़ल्ट आया। अब आप लोग देख भी लिए होंगे, चाहे किसी का कितना मार्क्स हो। तो अब अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप रिज़ल्ट आने के बाद आपको 25 जुलाई से, कब से? यहाँ देखिए 25 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका 25 जुलाई से स्टार्ट होगा और 4 अगस्त तक आपको क्या होगा? कॉलेज चुनने, यानी कि चॉइस ऑफ कॉलेज, यानी कॉलेज चुनने का मौका दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 25 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। फॉर्म मतलब कॉलेज चुनने के लिए अधिकतम कितना कॉलेज आप चुन सकते हैं, यानी किस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, यानी किस कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। एग्ज़ाम तो पास कर गए, विद्यार्थी तो बहुत पास किया है, 1 लाख में समथिंग है, 1.5 लाख में, और सीट तो मात्र 36,000 है। तो आपको 25 जुलाई को एक पोर्टल खुलेगा, वो आपको हम साइट बता दें। सिंपल वे में एक साइट बता देते हैं। देखिए ये हटाते हैं, हम आपको सिंपल में समझाते हैं। आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए मैंने क्या बोला, 25 जुलाई से और 4 अगस्त तक आपको मौका दिया जाएगा। क्या? चॉइस ऑफ कॉलेज, यानी कॉलेज को चॉइस करने के लिए। चॉइस ऑफ कॉलेज यानी कॉलेज का आप चॉइस कीजिए सिंपल वे में, यानी किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। आपको जो मौका दिया जाएगा, यानी 1 से लेके आप टोटल 12 कॉलेज चुन सकते हैं। कितना? मिनिमम एक तो चुनना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम यानी 12 कॉलेज, यानी 10 और 2 12, यानी 12 कॉलेज आपको चुनने का मौका दिया जाएगा। आपका जिस भी कॉलेज में आपका नामांकन हो मेरिट के आधार पे। तो वो कब से स्टार्ट होगा? 25 जुलाई से आप स्टार्ट
करेंगे रजिस्ट्रेशन और 4 अगस्त तक चलेगा। तो उसके लिए एक साइट है, आपको सिंपल में बता दें, लेकिन आपको खुद से नहीं भरना है, साइबर कैफ़े चले जाइएगा, क्योंकि उसका डेली का काम है, प्रत्येक साल वो फॉर्म डालता है, अपने से मत कीजिएगा। एक साइट है BIHAR बिहार CET एक साथ है CET BED, उसके बाद है एक लाइन है LNMU.in, ये साइट है, ठीक है, ये साइट है बिहार CET BED एक लाइन LNMU.in, सब स्मॉल में है। इस साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये साइट कब खुलेगा? 25 जुलाई को, 25 जुलाई को खुलेगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, क्या कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल किए होंगे एग्ज़ाम देने से पहले, जब आप बीएड का फॉर्म डाले होंगे, जो एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, तो उस समय आपका एक ईमेल आईडी होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी से किए होंगे, आपके पास जब फॉर्म भरे थे तो एक रिसिप्ट दिया होगा, उसमें देख लीजिएगा, आप एक ईमेल आईडी दिए होंगे, ईमेल आईडी और साथ में मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिए थे, वो दोनों आपके पास होना चाहिए। क्या क्या? ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जिस ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उसी से आप क्या कीजिएगा, इसी दोनों से आप उस साइट पे जाके, जो साइट बताए हैं, कौन सा, बिहार CET BED LNMU.in, उस पे जाके रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? रजिस्ट्रेशन करने का। क्योंकि पहला स्टेप आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन करना है। क्या होगा? सिंपल वे में जान लीजिए, 25 तारीख का आपका खुलेगा, जाना है कैफ़े में और बोलिएगा हमको चॉइस ऑफ फिलिंग, यानी कॉलेज हमको चुनना है। तो रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या बताएं हैं? रजिस्ट्रेशन करना होगा सिंपल, जो साइट बताए हैं, जो भी साइट है, उस साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें ईमेल आईडी लगेगा और मोबाइल नंबर, जिस पे OTP जाएगा, जो आप जिस समय फॉर्म भरे थे पहली बार एग्ज़ाम देने से पहले, जो ईमेल आईडी और जो ये मोबाइल नंबर दिए थे, उसी से आपका काम होगा। आपके पास रिसिप्ट भी होगा। ये काम हो गया। ये 4 अगस्त तक आपको मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि चॉइस ऑफ फिलिंग कैसे करेंगे। पहले तो ये जान लीजिए आपका फ़ी कितना लगेगा। फॉर्म जो अप्लाई कीजिए, चॉइस जो कीजिएगा कॉलेज का, रजिस्ट्रेशन जो कीजिएगा, उसका जो फ़ी है, फ़ी आपको हम बता दें, यहाँ लिख लीजिए आप। देखिए 1000 रुपया आपको लगेगा, जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। जनरल में क्या, बस मेल के लिए हम बोल रहे हैं, अनारक्षित कैटेगरी, उसको बस 1000 रुपया लगेगा। और आपको बता दें 750 रुपया आपको लगेगा, किसको, जो भी BC में आता है या EBC में आता है, या महिला कोई भी हो, महिला कैंडिडेट कोई भी हो, महिला में कोई अनारक्षित काहे नहीं हो, OBC में काहे नहीं हो, SC ST में काहे नहीं हो, कोई काहे नहीं हो। ठीक है, मैं कहने का मतलब समझिए, महिला कोई भी हो और साथ में EWS कैटेगरी हो और PH, ये सभी कैंडिडेट, यानी BC EBC, महिला कोई हो, अनारक्षित महिला काहे नहीं हो, महिला हो तो उसको 750 लगेगा। ठीक है, और EWS में हो या PH में हो, मेल या फीमेल कोई हो। उसी प्रकार देखा जाए 550 रुपया लगेगा आपको SC ST को, SC को ST को। बाद बाकी आप कैफ़े जाइएगा, वो आप अपना कैटेगरी बताइएगा, उसके अनुसार आपका फ़ी ले लेगा। कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये जो शुल्क बताएं, रजिस्ट्रेशन शुल्क बताएं, जो 25 जुलाई को स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क है। ये अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग लगेगा। समझ में आ गया? आप अपने दिमाग में जहन में बैठा लीजिए। 25 जुलाई को पोर्टल खुलेगा, कैफ़े जाना है, साइबर कैफ़े बिल्कुल जाना है, अपने से कोई काम नहीं करना है। पुराना जो जिससे आप फॉर्म भरे थे, जब आप BED का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरे थे, तो एक रिसिप्ट आपको दिया होगा, जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किए होंगे, वो दोनों साथ लेके जाइएगा। उसी से रजिस्ट्रेशन आपका कर देगा, जो भी फ़ी लगेगा। अब बात आती है कि आप कॉलेज चॉइस कैसे करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि चॉइस ऑफ कॉलेज कैसे कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स तो बहुत कम है, सभी का तो 90 से ऊपर तो नहीं आया है। तो यानी, और दूसरी बात, आपको जो कॉलेज चॉइस करने के लिए बोला है, कितना कॉलेज चॉइस कर सकते हैं? 12 कॉलेज, 1 से लेके 12 तक, टोटल 12 कॉलेज का चॉइस कर सकते हैं। और सभी का इच्छा होगा कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए। इच्छा तो सबका है, चूँकि फ़ी कम लगता है, लेकिन मिलेगा तो सबको नहीं। तो सिंपल वे में आपको हम बता दें, हम सभी आपके लिए लिखे हैं, आपको सिंपल वे में बता दें। अभी इस बार जो टोटल लड़का पास किया 1,47,000, ये कितना पास किया? 1,47,000
525 अभ्यर्थी हैं जो पास हुए हैं, बताइए। और पता है सीट कितना है? पता है सीट मात्र है 36,850। इतना मात्र सीट है बीएड कॉलेज में, इतना ही सीट है। तो सभी का तो एडमिशन नहीं हो सकता है। तो यही है मेन चॉइस ऑफ कॉलेज। कैसे आप चॉइस करते हैं? तो सिंपल वे में आपको बता दें, एक चीज़ और भी जानना चाहिए कि आपको वहाँ पे आप इतना मत जानो, बस सिंपल जानो आप जो कॉलेज का चॉइस करना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मार्क्स के आधार पे आपका मार्क्स कितना है, ठीक है, तो वो पहले मार्क्स बताते हैं। अगर उतना आपका है, जैसे मान लीजिए एक हम आपको सिंपल वे में बता देते हैं, आप अपना मिला लीजिएगा, इतना मार्क्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज ही चुनिए। ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर 50, 55, 60 मार्क्स है और सरकारी कॉलेज फर्स्ट नंबर पर आप डाल दिए कि हमको फर्स्ट नंबर पे ये कॉलेज चाहिए सरकारी, सेकंड पे भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, नहीं। जब मार्क्स कम है तो शुरू से लेकर अंत तक प्राइवेट कॉलेज ही चुनना। आपको 12 कॉलेज चुनना है, सभी आप प्राइवेट ही चुन लेना, कोई ना कोई मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल वे में हम बता देते हैं, यहाँ हम लिखते हैं गवर्नमेंट का मतलब हुआ गवर्नमेंट कॉलेज, ये हुआ सेमी गवर्नमेंट, और ये हो गया प्राइवेट कॉलेज। आप अपना मार्क्स मिला लेना, अगर इतना मार्क्स है तो मिला लेना। चलिए यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए कोई युवा से आते हैं, उसका मार्क्स अगर 88 प्लस है, 88 से ज़्यादा है, ये हो गया 80 से और 85 के बीच में है, और 60 से 75, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर 85 से ज़्यादा है, 75 से 85, 60 से 75। ओबीसी में 80 प्लस, 75 से 80, 58 से 75। ओबीसी में ओमैन के लिए देख लीजिए स्क्रीन पे, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं, इसको हम पीछे करते हैं। अब देखिएगा, ये जो हम बताए हैं कट ऑफ के अनुसार, यहाँ पहले देखिए गवर्नमेंट का मतलब हुआ गवर्नमेंट, यानी सरकारी कॉलेज का बात हुआ है। सेमी मतलब अर्ध सरकारी। आपको पता है पूरे बिहार में जो बीएड कराती है टोटल 6 कॉलेज है जो सरकारी है। सेमी गवर्नमेंट के अंदर आपको कॉलेजों की संख्या आपको बता दें 29 है। 29 ऐसे कॉलेज है जो अर्ध सरकारी है तो सरकारी नहीं है, लेकिन आधा प्राइवेट आधा सरकारी। यानी क्या, इसमें तो आप बहुत कम न्यूनतम फ़ी लगता है, सरकारी में ना के बराबर, इसमें कुछ ज़्यादा और प्राइवेट में तो ज़्यादा ही लगता है, 1.5 लाख समथिंग लगता है। तो गवर्नमेंट का मतलब वो सरकारी कॉलेज, ये हुआ अर्ध सरकारी जो 29 कॉलेज है पूरे बिहार में जो बीएड करवाती है, और 6 गो हो गया जो पूर्णतः सरकारी है। और प्राइवेट कॉलेज अगर देखा जाए तो प्राइवेट पूरे बिहार में 302 कॉलेज है जो बीएड करवाती है। कितना है? 302। प्राइवेट कितना है? 302। अब सभी में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं है, सभी में पढ़ाई एक है, सभी का डिग्री का वैल्यू एक है। या आप सरकारी से कीजिए, या अर्ध सरकारी से कीजिए, या प्राइवेट से कीजिए। बस दिक्कत कहाँ होती है? फ़ी का। सरकारी में आपको सब फ़ी का 9 के बराबर लगता है, इसमें अर्ध सरकारी में कुछ ज़्यादा लगता है, इसमें तो लगता ही है 1.5 से 2 लाख लगता है।
बीएड करने का, सिंपल सा। और देखिए ये युवा कैटेगरी के लिए है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका किन्हीं का अगर 88 से ज़्यादा ऊपर नंबर आता है, मान लीजिए किन्हीं अभ्यर्थी का मान लीजिए 88 से ज़्यादा नंबर आया है, तो वो जो चॉइस जो कीजिएगा कॉलेज का 1 से लेकर 12 तक, यानी 12 कॉलेज का आपका चॉइस करना है। तो स्टार्टिंग से ही वो स्टार्टिंग में कम से कम 5 कॉलेज युवा कैटेगरी से है, अगर 88 से ज़्यादा नंबर है तो स्टार्टिंग का 5 कॉलेज आप 5 सरकारी कॉलेज को चुनिएगा। उसके बाद अपना जो भी लेना हो प्राइवेट या जो भी लेना है अपना फिल कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई युवा कैटेगरी में है और 80 और 85 के बीच में आया है नंबर, जो एग्ज़ाम पास किए होंगे, तब आपको स्टार्टिंग में ही सरकारी को नहीं चुनना है, पहले ऐसे कॉलेज को चुनिएगा अर्ध सरकारी को, जो 29 कॉलेज है। यानी अपने आधार पर देख लीजिएगा कि आपके इलाका में कौन कॉलेज है, कैसे क्या, जिसको लेना है आप चुन लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज अगर 60 से 75 नंबर है, प्राइवेट तो सब चुनेगा ही, तो आप कोई भी व्यक्ति चुन सकते हैं। इसमें आप सिंपल वे में आप मिला लीजिएगा, जो भी जिस कैटेगरी में आप जिस भी जाति में आते हैं, जिस भी, मान लीजिए कोई ईबीसी का कैंडिडेट है, मान लीजिए उसको 74 नंबर आया है, तो भाई उसको चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, तो वो स्टार्टिंग से ही क्या कीजिएगा, जो प्रेफरेंस मिला हुआ 12 कॉलेज चुनने का, तो स्टार्टिंग से ही आप सरकारी कॉलेज पहले चुनिएगा, फिर बाद में जाके धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेज चुनिए। लेकिन अगर साफ कम मार्क्स है, सिंपल वे में बता देते हैं, अगर आपका मार्क्स कम है, मान लीजिए मार्क्स कम का कहने का मतलब ये हुआ, किसी का बहुत सारे लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं, 40% जो 50 और 60 के बीच में नंबर लाए हैं, तो वैसे सभी अभ्यर्थी को, तमाम अभ्यर्थी को यही कहेंगे, आप स्टार्टिंग में सरकारी कॉलेज न चुनें, जो चॉइस जो कीजिएगा कॉलेज का, आप स्टार्टिंग से ही क्या कीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज को चुनिएगा, सरकारी को छोड़ के चलिए। चूँकि पूरे बिहार में सरकारी कितने गवर्नमेंट कॉलेज मात्र 6 ही है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा और आपका नंबर कम है, 50 से 60 के बीच में है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही क्या कीजिए, प्राइवेट कॉलेज को ही चुनिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो अपने आसपास हो, ऐसा नहीं कि अपने घर से दूर चुन लीजिएगा। अपने आसपास के जो निकट जो विद्यालय है, जो महाविद्यालय जो मिलेगा आपको संस्थान, उसी को चुनिएगा। 50 से 60 वाले को हम बोल दिए हैं, और 60 से 70 वाले भी हैं, सभी क्या कीजिए स्टार्टिंग से ही प्राइवेट कॉलेज ही चुनिएगा। लेकिन अगर 75 से ऊपर नंबर है, जिन किन्हीं भाई बहन का बहुत कम का 75 से ऊपर नंबर जा रहा है, तो स्टार्टिंग का 5 कॉलेज क्या कीजिएगा, सरकारी कॉलेज चुनिएगा, बाद का कॉलेज प्राइवेट चुनिए। लेकिन जिनका भी 60 से कम नंबर है, 60 से कम नंबर है, वो स्टार्टिंग से ही प्राइवेट कॉलेज चुनिए, सरकारी कॉलेज वो मत चुनिएगा। नहीं तो क्या होगा पता है, दिक्कत ये होता है, ना आपको सरकारी मिलेगा और जो चुनेंगे भी वो भी नहीं मिलेगा, तो छट जाएंगे। तो इससे अच्छा है जो हम बोल रहे हैं उनको मानिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन जो भी हैं 50 से 60, यानी 50 से ऊपर या 45 से ऊपर जो भी है, और 60-70 के बीच में आया हुआ, सब प्राइवेट चुनिए, स्टार्टिंग से ही प्राइवेट चुनना है। अब ये नहीं सब देखा देखी, चूँकि सभी का इच्छा होता है भाई सरकारी में जाए, लेकिन सरकारी कॉलेज तो ज़्यादा नहीं ना है, पूरे बिहार में 6 ही कॉलेज है, तो 6 कॉलेज में कितना सीट होगा, ज़्यादा मतलब मिला के अगर देखें तो हज़ार सीट होगा, 1200 सीट होगा, ज़्यादा सीट तो नहीं होगा। और सीट कितना है, टोटल विद्यार्थी कितना पास किया, 1,47,000 विद्यार्थी पास किया, और सीट कितना है 36,000, तो बाद बाकी विद्यार्थी कहाँ जाएगा। तो मेन यही छटेगा। तो कॉलेज का चॉइस कैसे करें वही बता रहे हैं। अगर फिर से हम बोल रहे हैं 50 नंबर आया है, 50 और 70 के बीच में है, या 50 से कम है, तब तो बहुत कम है, यानी 70 तक नंबर है, तो सभी लोग स्टार्टिंग से ही प्राइवेट चुनना, सरकारी के चक्कर मत जाना, नहीं तो छट जाओगे। 110% आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, 75 से ऊपर है तो स्टार्टिंग में 5 कॉलेज, वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका भी 75 नंबर से ज़्यादा है, सभी के लिए बोल रहे हैं, जिनका 75 से ज़्यादा है वो क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग का 5 कॉलेज सरकारी चुनना है, और उसके बाद जो भी बचा हुआ है सब में प्राइवेट चुन लीजिएगा। तो मेन वीडियो यही था, ये कटअप पे बना दिए हैं, चूँकि किसको कितना मार्क्स आया। मान लीजिए कोई पीएच कैंडिडेट है, हैंडीकैप्ड है, या एक्स सर्विसमैन है, कोई रिटायर्ड है, तो अगर सरकारी चाहता है तो मान लीजिए उसको 60 से ज़्यादा नंबर है, 60 से अगर ज़्यादा नंबर है तो उसको सरकारी मिल सकता है, चूँकि उसको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। या 55 से 60 के बीच में है तो उसको ये कॉलेज मिल सकता है। तो सिंपल वे में हम बता दिए, 50 से ऊपर और 70 के बीच में है, वो सभी अभ्यर्थी क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज को ही सुनना है स्टार्टिंग से। किसी के लोभ में मत आना, कौन क्या बोलता है, अगर सरकारी चुनोगे तो छट जाओगे। फिर से हम बोल रहे हैं, मेरा एक बार बात मान के देखना, ये मेरा सलाह है। सभी तमाम अभ्यर्थियों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी भाई बंधु जो वीडियो देखते हैं शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपके घर में भी कोई ना कोई बीएड का एग्ज़ाम दिया होगा, पास हुए होंगे, तो उसको मेरा वीडियो भेजिए, शायद उनके लिए काम आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।
जब 25 जुलाई से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन का, तो उस पर भी एक हम वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट में लिखिएगा सर उस पर भी वीडियो बनाइए, कैसे चुनना है, तो हम बाकायदा कंप्यूटर पे बताएंगे, ठीक है, स्क्रीन पे। चलिए आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।